Okay, today we are starting with the first lecture, the first foundation of IT, that is the basic concepts of IT. Okay, उसमें हम लोग start करेंगे with some research. अब देखना, मुझे बताना, हमने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया था. फ्रेंडशिप डे पे जो फर्स्ट टास्क दिया था सर ने, किसी को तो डांस करने के लिए बोला था. किसी को याद है वो कौन सा गाना था जिसपे डांस करने बोला था? यस, एनीबॉडी? कौन सा सॉन्ग था वो जिसपे डांस करने बोला था? कोई बता सकता है? किसी को याद है? इलीगल वेपन पे डांस करने को बोला था, याद है तुमको? सर ने क्या किया? सर ने यूट्यूब पे डाला इलीगल वेपन सॉन्ग. क्या हुआ? वो प्ले होने लग गया यूट्यूब पे. मुझे कोई बता सकता है कि सर का जो कंप्यूटर है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है, वहां पर ये वीडियो कहाँ से प्ले हुआ? यूट्यूब पे. सर यूट्यूब पे था, वो यूट्यूब से सर के लैपटॉप में कैसे दिखा, कैसे एक्सेस हुआ? कोई बता सकता है? ये डाटा जो है, ये जो डाटा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, दैट इज इलीगल वेपन, वो सर के लैपटॉप पे कैसे आया? यस मानव. सैटेलाइट, क्लाउड. अमेजिंग, मतलब कितना अच्छा आंसर. क्लाउड, सैटेलाइट. और कोई बता सकता है? यस, सर्वर. By uploading video. परफेक्ट आंसर इज सर्वर. और कोई बता सकता है? यस, सही जा रहे हो तुम लोग, बोलो. यस रोशन, आर्या. ओके, किसी ने आंसर दिया क्लाउड, किसी ने आंसर दिया सर्वर, किसी ने आंसर दिया सैटेलाइट. हम एग्जांपल देखते. कोई मुझे बता सकता है किसी का फेवरेट हीरो या हीरोइन? मुझे बताना, कोई भी एक नाम बोल दो जल्दी से. कोई फेवरेट है कि नहीं तुम्हारा? मैं मेरा फेवरेट हीरो लेती हूँ, ठीक है? ओके, मैंने डाला. ओके, देखो अब क्या हुआ. मुझे तो इसकी फोटोज दिखने लग गए. यहाँ पे कैसे दिख रही है मुझे ये फोटोज? हाउ कैन आई सी हिम? कैन एनीबॉडी टेल मी? तुम लोगों ने आंसर दिया क्लाउड, तुमने आंसर दिया सैटेलाइट, बट एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क? रोशन, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग. साहिल, It is all stored in Google server. बाय. यस, क्या बोल रहे थे? बाय सर्चिंग, और द images are on the server, right? You are trying to see the images are uploaded on the server. कोई बता सकता है ये सर्वर कहाँ स्टोर्ड है? मेरे घर में है कि कार्तिक आर्यन के घर में है या किसके घर में है कि मैं अपने लैपटॉप में उसको देख सकती हूँ? हाउ कैन आई सर्च एनीथिंग ऑन गूगल एंड गेट इट ऑन माय लैपटॉप? क्या वो कार्तिक आर्यन के घर पे उसके यहाँ पे कंप्यूटर में सर्वर है जहाँ से मैं देख सकती हूँ, या मेरे घर में पड़ा है, या मेरे घर के बाहर पड़ा है, या तो ये टॉवर में है? कहाँ होता है ये सर्वर? किसी को कोई आइडिया है कहाँ से ये डाटा मेरे पास आता है? बेसिक डिस्कशन. आज हम कुछ भी सर्च करते हैं. आज हम जूम की मीटिंग रख रहे हैं. ये मीटिंग कहाँ पे स्टोर हो रही है? मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये कैसे मेरे को रिट्राइव होती है? कोई बता सकता है? एनीथिंग. लाइक इफ आई गो ऑन यूट्यूब, आई सी एनी कंटेंट, आई विजिट एनी वेबसाइट, मुझे इजीली अवेलेबल हो जाती है इफ आई एम कनेक्टेड टू इंटरनेट. बट मैं कहाँ से भी कनेक्ट कर सकती हूँ. मैं यहाँ मेरे घर में बैठी हूँ, मैं अगर तुम्हारे घर में बैठी हूँ, मैं अगर पुणे में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, आई कैन एक्सेस द डाटा. How is it possible? When we say कि via internet हम access कर सकते हैं, but how can we actually access? कहाँ पे होता होगा ये चीज? कोई बता सकता है? ये जो तुमने आंसर दिया वो परफेक्ट. सर्वर पे होता है, सैटेलाइट पे होता है, बट ये सर्वर और सैटेलाइट कहाँ होते हैं? मेरे घर में कि तुम्हारे घर पे? कोई बता सकता है? ठीक है, गूगल का डाटा कहाँ होता है? गूगल के Google Office. गूगल ऑफिस में. गूगल ऑफिस कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, गूगल ऑफिस कहाँ होता है? यूएस में, राइट? अर्चित क्या बोलना चाहता है? गूगल ऑफिस कहाँ होता है? ये अर्चित. मैम यूएस में होता है, बट उसके काफी सारे सब स्टेशंस होते हैं हर कंट्री में. देयर आर 12 सब स्टेशंस इन यूएस. ठीक है, अलग अलग सिटीज में यूएस में गूगल के डाटा सेंटर्स होते हैं. परफेक्ट बोला अर्चित ने. ठीक है, अब मुझे बताना वहां से मुझे यहाँ डाटा कैसे मिल रहा है? ऐसे कैसे स्टोर्ड होगा वहां पे? ठीक है, एक वीडियो देखते हैं wherein we are actually going into the data center of Google. एक आधे सेंटर में हम जाते हैं and we will see how the data is stored. Then you will understand what is server. How can I access it from anywhere, any place, anywhere in the world? मैं मेरे फोन से access कर रही हूँ, I can access it. I'm accessing it via laptop, from my home, from your home, from any part of the city. I can access the data. Why? Because this data center is stored appropriately. मुझे बताना, एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने कल एग्जांपल देखा अमेजोन का, यस, जेफ बेजोस, उसके लिए उसके अमेजोन का डाटा कितना इंपॉर्टेंट होगा.
तो ये जो डाटा है अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं होगा, तुम समझो एक दिन में उसके लैक्स में जो कस्टमर ऑर्डर्स होंगे, सब अगर समझो वो डाटा ही चला गया, चुरा दिया गया या उसको हैक कर दिया गया, कितना मेजर लॉस होगा कि मेरे कितने ऑर्डर्स थे, मुझे कितने पेमेंट चाहिए थे, मुझे कितनी इनवॉइस लेनी थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी इंसान का, तुम जो इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो, तुम जो फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, तुम कहीं से भी लॉग इन करते हो, मिल जाता है ना। कैसे मिलता है? डाटा सेंटर होता है जो कि स्टोर्ड है कहाँ पर? यूएस के 12 सेंटर्स में, डाटा सेंटर्स में, ठीक है। आज हम जाएंगे और देखेंगे कैसे सर्वर्स पे स्टोर्ड होता है डाटा। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन टुवर्ड्स अ वीडियो। ध्यान देना, इस वीडियो से हमको एक कंसेप्ट समझेगा, व्हाट इज अ सर्वर, व्हाट इज अ क्लाइंट, व्हाट इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। 3 कंसेप्ट्स पूरे खत्म हो जाएंगे। ओके, आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स अ वीडियो। मुझे बताना तुमको वॉइस और इमेज क्वालिटी क्लियर दिख रही है या नहीं। ओके ओके Yes, ma'am. that make Google run, and they contain a lot of sensitive information. So inside Google's cloud, the tech giant has 12 data centers around the world. They are the engines that make Google run, and they contain a lot of sensitive information about you. Now, for the first time, the company has invited cameras inside its top secret facility in North Carolina. Michelle Miller went along for this story that you'll only see here on CBS This Morning. With all the patrols, fences, barbed wire, and steel barriers designed to slice through cars, it would be easy to mistake this place for Fort Knox. Hello. But it's really a Google data center. Yes, ma'am. You have your ID on you. Nobody is allowed to enter the Google data center. Even the CEO of the Google is not allowed to go into the data center. Only if you are authorized, तुम्हारा सारा tracking details लिया जाएगा, क्योंकि अगर तुम Google Center में enter करते हो, you are into a big asset of so many people. जो डाटा होता है, right? उसका कोई भी मिसयूज कर सकता है, तो उसका प्रॉपर एक्सेस लिया जाता है कि कौन कितने बजे गया, किसने कितनी देर क्या किया। अगर कोई डाटा सेंटर खराब भी हो जाता है तो उसका मैकेनिक भी 5-6 लोगों के साथ जाता है, उनकी पूरी कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग की जाती है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज डाटा सेंटर इज अ रियल एसेट। यू विल सी आगे कि वो कैसे स्टोर किया जाता है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम, मैं तुमको वीडियो वापस दिखाती हूँ, तुम्हारा एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम, क्या हम लोग अपना सर्वर नहीं डेवलप कर सकते हैं? क्या मेरे घर में एक सर्वर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, जहाँ पे ऑफिस में मैं काम करती थी, वहां पे हमारा एक डेडिकेटेड सर्वर होता था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा ये आना चाहिए था कि मैम, आपका सर्वर जो आपके ऑफिस में है, क्या मैं पुणे में बैठ के उसको एक्सेस कर सकता हूँ? क्या मैं दिल्ली में बैठ के उसको एक्सेस कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो सर्वर हमेशा ऑन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चालू होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं उसको हमेशा एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन ये फिजिबली पॉसिबल नहीं है 24/7 फॉर 365 डेज ऑल द टाइम। कितनी देर इलेक्ट्रिसिटी चालू रखोगे, कितनी देर इंटरनेट कनेक्शन चालू रखोगे? इसीलिए जो गूगल का डाटा सेंटर होता है वो 24/7 365 डेज इनटू एन नंबर ऑफ ईयर्स चालू होता है। उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऑल दो लाइट्स आती जाती है, उसका एक टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। बेसिकली तुमको इतना सब जानने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो हाउ अ सर्वर इज स्टोर्ड एट द गूगल डाटा सेंटर। ओके, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ इस वीडियो पे। ओके For many years, the company refused to admit these even existed. Even today, no visitor may enter ये लेडी जा रही है, मैं तुमको दिखाती हूँ, डायरेक्टली थोड़ा आगे लेके जाती हूँ without first signing in. Have you ever had a breach at this facility? No. Never. For his trademark search engine searches took 5. Google's data centers is in charge of सेंटर में लेके जा रहा है। देखो उसको पूरा ट्रेस किया जा रहा है। building and running all of Google's data centers. In the industry, you're known as the infrastructure czar. Flattered by that? Yes. Yes. Our first stop, the networking room. It's like air traffic control. Every time a user asks Google for something, that request is first routed here and then directed to an Every time a person is asking some request from the Google, it is directed here और फिर उसको उसकी सर्विस मिलती है। जैसे मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं क्लाइंट हूँ। तुम लोग समझो एक बिजनेसमैन है तो मैं क्लाइंट हूँ। मैं क्लाइंट तुम्हारे पास आती हूँ, मैं बोलती हूँ प्लीज मुझे ये चीज देना, आई वांट OnePlus मोबाइल फोन। तुम क्या करते हो, मुझे OnePlus मोबाइल फोन देते हो। वैसे ही तुम लोग क्या हो, गूगल के डाटा सर्वर जो फॉर एग्जाम्पल, और मैं क्लाइंट हूँ। मैंने यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर पे क्या मांगा, आई वांट कार्तिक आर्यन इमेज। तुमने क्या किया, मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको डायरेक्ट करके मुझे वापस इमेज भेजी। तुमने मुझे सर्विस दी, तुम हो सर्वर।
मैंने कुछ रिक्वेस्ट मांगी, कोई चीज मांगी, मैं हूँ क्लाइंट. दिस इज अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट कौन होता है? एक पर्सन होता है, कोई चीज मांगता है. जैसे उस दिन यूडी सर ने क्या किया? इलीगल वेपन मांगा. तो सर्वर ने क्या किया? इलीगल वेपन दिया. यू सर्विस, आई आस्क, आई रिक्वेस्ट, यू सर्विस माई रिक्वेस्ट. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर. ठीक है, और हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं वो वीडियो में. And it's a very interesting video, right? I'll play it for a second. Another computer on the server floor. How many servers are on this floor? So today we have 55,200. There are 55,200 servers here. Dekhna. The sheer size and scale of the place is breathtaking. Employees must wear earplugs to protect their hearing from the constant whir of tens of thousands of machines. So each of these servers basically is like a PC except somewhat more powerful. And when one of those servers goes down, we saw firsthand what it takes to repair. ठीक है, तुमको एक आइडिया आ गई कि सर्वर कैसा होता है, गूगल का सर्वर कहाँ होता है. तो मैं ना यूएस नहीं जाती हूँ कार्तिकारिन की इमेज लेने, वो मुझे यहीं पे मिलता है, क्लाइंट लैपटॉप पे ही मिलता है. कैसे? वाया ए इंटरनेट कनेक्शन टू द सर्वर. इस तरह से एक क्लाइंट और सर्वर वर्क करता है. हमने एक कंसेप्ट पढ़ा. अब हम लोग 2-3 सिंपल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे और फिर टेक्स्ट बुक पे आएंगे. वी विल नॉट गो इन अ टिपिकल थ्योरेटिक वे वेयर वी आर डिस्कसिंग रीडिंग नहीं. हम लोग कंसेप्ट्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, समझेंगे, टेक्स्ट बुक में जाएंगे एंड देन रिवाइज करेंगे. ओके, अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे आता है, दैट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? क्या फर्क होता है? यस, एनीबॉडी आउट ऑफ लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स? यस, बता सकते हो डिफरेंस क्या है? डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? ओके, कोई बता सकता है? यस मैम, yes, why not? Surely, yes. Data and information are more different, but we can say that information is type of data. Very good. Information is type of data. Very good. Or and information can anything for a specific topic, such as whether for a game, what it contains, and data is what all we store and what all we have, like data may be documents, text, images, संदेश etc. परफेक्ट, पूरा एक्सप्लेन कर दिया. यस, संदेश कहना चाहता है कि इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड चीज होती है, डाटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड थिंग. मैं बताती हूँ, डाटा इज अ रॉ फैक्ट. रॉ चीजें जो होती है वो डाटा होती है. जब डाटा इनपुट जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आउटपुट आता है उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन. For example, I have a data of the marks of you. For example, 10th standard के तुम्हारे जो marks है, individual marks है या term marks है या second term marks है, ये सब डाटा है. मैं इसको प्रोसेस करती हूँ, कंप्यूटर में इनपुट लेती हूँ, मैं कुछ कैलकुलेशंस करती हूँ और एवरेज परसेंटेज निकालती हूँ. मुझे पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल, अदिति मस्के हैज स्कोर्ड 92%. So this 92% is information. It makes some sense. Individual marks do not make any sense. Second example. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पर्सन का नाम, हाउस नंबर, रैंडम प्लेसेस पता है, जैसे हरिकृपा, बंगलो नंबर 6, गुलमोहर रोड, सावेड़ी 414003. What is this? When I organize it in a format wherein I write it, house number, house name, the entire landmark, the entire address and the pin code. This organized way of data tells me that it is an address of a person. Now this is information. So what is the difference between data and information? Let's discuss it. Data is raw. Information is nothing but data organized in a manner. Information, data, मतलब information is dependent upon data. अगर डाटा ही नहीं होगा तो information कैसे आएगा? ठीक है, एक वीडियो पे जाते हैं जहाँ पे डाटा और information के बारे में दिया गया है और क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे. ठीक है, मुझे कोई एक जना रैंडमली बताना कि तुमको अच्छे से वीडियो दिख रही है या नहीं. ओके, I think the yes, perfect. So what is data? Data is raw, unorganized facts that need to be processed. Example मैंने क्या दिया था?
समझो हाउस नंबर, बंगलो का नाम, उसकी एड्रेस, लैंडमार्क ऐसे दिया हुआ है, या तो सेकंड एग्जांपल तुम्हारे इंडिविजुअल मार्क्स। जब मैं उसको इनपुट लेती हूँ, प्रोसेस करती हूँ इन अ फॉर्मेटेड वे, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड देन आई एम सेंडिंग, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. People can take decision not based on the data but based on the information. Example देती हूँ. For example, अदिति मस्के का डाटा है मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स. For example, अर्चित के 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है. For example, जतिन के 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है. ये जो मार्क्स है 7 सब्जेक्ट्स के, इससे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ. लेकिन जब इसका मैं परसेंटेज निकालती हूँ, जहाँ पे मुझे पता चलता है अदिति को 94 है, अर्चित को 95 है और जतिन को 96 है, ठीक है, तो मैं एक डिसीजन पे आती हूँ ये इंफॉर्मेशन से जो कि प्रोसेस की गई है डाटा से, दैट जतिन इज द मोस्ट स्मार्ट, सेकंड इज अर्चित एंड थर्ड इज अदिति. So I can take the decision based on the information and not based on the data. So data needs to be organized in order to convert it into information, and decision can be taken only based on the information. ठीक है, आगे बढ़ते. Also data is termed as useless, random, unorganized. तुमको फिलअप्स में पूछ सकते हैं डैश इज अनऑर्गेनाइज्ड, यूजलेस एंड रैंडम. ठीक है, आंसर इज डाटा. डैश इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड परफेक्ट, उसको लिखना इंफॉर्मेशन. ठीक है, प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, प्रेजेंटेड, मीनिंगफुल इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. ये टर्म्स मेरे साथ याद रखना. ठीक देखना, I don't know तुम देख पा रहे हो कि नहीं. We want to plant an apple tree. So what do we need? Okay, ध्यान देना. We need apple tree. We need fertilizer. Okay. We need sunlight. पहले मुझे डाटा मिला कि मुझे एप्पल चाहिए, मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये सब डाटा. जब इसको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर रही हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन. क्या था, डाटा. सबको क्लियर होगा व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है, हमने क्या क्या कंसेप्ट्स देखे. ठीक है, किसी को ब्लर दिख रहा था, मुझे मैसेज आया, बट एक आइडिया तो आ गई होगी. व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन. कोई मुझे फटाफट बता सकता है? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताना. अनऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगलेस, रॉ फैक्ट्स इज इक्विवेलेंट टू डैश. फटाफट. इट इज डाटा. ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड इज डैश. Information. और क्वेश्चन पूछती हूँ. वेरी गुड, यू ऑल आर गोइंग ग्रेट. मुझे बताना, डैश इज अ कंप्यूटर which asks or places a request for certain image, file, any data. एक कौन सा पर्सन होता है, क्या वो क्लाइंट होता है कि सर्वर होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट. ऐसा कौन होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है और रिक्वेस्ट को लेकर इंटरैक्ट करता है? सर्वर. परफेक्ट. तुमको क्लाइंट समझ गया, व्हाट इज सर्वर है वो समझ गया, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन. अब हम समझेंगे व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. बिना डिस्कस किए, ठीक है, मैं पहले डिस्कस करती हूँ फिर वीडियो दिखाती हूँ, तुमको थोड़ा एनालाइज होगा. एक कंप्यूटर क्या होता है मुझे बताना सिंपल भाषा में. व्हाई डू यू कॉल द वर्ड कंप्यूटर? व्हाट इज अ कंप्यूटर? यस Aditi. Aditi is trying to say something. Yes, Anurag. A device that reduces human effort. A device that reduces human effort, or which makes our work very easy. Makes our work very easy. Smart work. Yes, smart work. Yes. Basically, you all are trying to say a computer is something that computes.
जो कंप्यूट करता है मतलब कैलकुलेट करता है मतलब मशीन वर्क करता है, उसमें मशीन लर्निंग होती है, वो काम फास्ट करता है, हमारा टाइम सेव होता है, मतलब कंप्यूटर होता है। ठीक है, बेसिक चीज है। मैं तुमको अब बताती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क माने एक और एक से ज्यादा कंप्यूटर जब साथ में जुड़ते हैं उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब मेरे यहाँ पे 2 लैपटॉप्स है, ये दोनों लैपटॉप्स आपस में जुड़े हुए, या तो वायर्ड या तो वायरलेस, किसी भी तरह से जुड़े हुए, तुम्हारा कंसर्न अभी वो नहीं है। ठीक है, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में जो जुड़े हुए इनको कहा जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। अब 4 होंगे, 5 हो सकते, 6 हो सकते, 20 हो सकते, 40 हो सकते, बेसिकली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम। अब इस कंप्यूटर्स में प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, क्या हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। एक वीडियो दिखाती हूँ जहाँ पे ये 2 कंसेप्ट एक एनिमेशन फॉर्म में दिए हुए। I believe when you see a concept in an animated way, in a way that I am teaching, वो थोड़ा रिकॉल होने लग जाता है। लास्ट काम का क्या बचता है फिर, सिर्फ रीड करना। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे अर्चित बताना क्लियरली दिख रहा है या नहीं वीडियो। ओके, I am sharing the video towards computer and computer network. Okay. ओके, अर्चित मैं प्ले कर रही हूँ, मुझे बताना दिख रहा है या नहीं प्रॉपरली। Wow, wait. Unclear. एक और कंप्यूटर आ गया, तो वायर जोड़ा या वायरलेस जोड़ा। When 2 or more computers are connected together, it is called as a computer network. Okay. What is the purpose of a computer network? क्यों जोड़ा जाता है उसको आपस में, देखते हैं। आपस में बात करने के लिए, yes. इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कंप्यूटर है, यहाँ पे एक प्रिंटर है, प्रिंटर क्या एक रिसोर्स है। अब मैंने हर प्रिंटर नहीं लाया है एक एक कंप्यूटर से ज्वाइन करने के, मैंने एक ही प्रिंटर लाया जो तीनों कंप्यूटर्स के साथ शेयर हो रहा है। मेरा कॉस्ट बच गया, मेरा एक ही प्रिंटर सबके साथ यूज हो रहा है, मेरे रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे हैं, मेरा कॉस्ट भी कम हो रहा है, डाटा भी शेयर हो रहा है, ये लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। परफेक्ट। See, it can be wired or wireless, which is not a part of your syllabus. I don't want you to get into the details of it. तुमको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए बेसिक चीज कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज a standalone computer which is used to what? Compute, calculate, to make the human effort lesser और मशीन वर्क होता है। ठीक है, अब एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से ज्वाइन होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स जब ज्वाइन होते हैं, उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें प्रिंटर भी आ सकता है, उसमें वेरियस चीजें आ सकती है जैसे कि स्कैनर एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों किया जाता है, तो आपस में कैसे कम्युनिकेट करोगे, रिसोर्स कैसे शेयर करोगे, इसीलिए ये आपस में बात करते हैं। हमने अब तक क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने ये तो समझा एक से ज्यादा कंप्यूटर क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर जब ज्वाइन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे ज्वाइंट होते हैं, इनका आर्किटेक्चर क्या है, उसके बेसिस पे बताया जाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना और सुनना। ठीक है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ शॉर्ट रिविजन के लिए। मुझे बताना डैश इज अनऑर्गेनाइज्ड, रॉ, मीनिंगलेस, स्टूपिड है, कुछ सेंस नहीं बनता। यस, द आंसर इज डेटा। डैश इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, मेक सेंस, परफेक्ट होता है। Information. मुझे बताना डिसीजन मेकिंग कैन बी डन विथ डाटा और इंफॉर्मेशन। Information. Perfect. Dash is a computer. Dash is a computer which gets the service from the server. Yes. Dash is a computer client. Dash is a computer that provides the service to the client. Simple. फटाफट। Server. मुझे बताना Dash computes, calculates. Dash. Computer. मुझे बताना one or more computers that are together connected to each other to share resources, printers, Computer network. Computer network. Perfect. कुछ लोग मैसेज पे भी आंसर दे रहे हैं। Perfect. ठीक है, नेक्स्ट
अब हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दो तरह के टाइप्स है, एक है क्लाइंट टू सर्वर, एक है पीयर टू पीयर। मेरे पीछे बोलना क्लाइंट टू सर्वर, पीयर टू पीयर। बोलना मेरे साथ, क्लाइंट टू सर्वर, पीयर टू पीयर। ठीक है, तुम लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, बिना म्यूट किए भी बोल सकते हो। क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर, पीयर टू पीयर। फर्स्ट आर्किटेक्चर, सॉरी ये सिखाया है मैम 10th में सिखाया है, ग्रेट। ठीक है, फिर तो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता सब बच्चे 10th में इतना अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, मुझे बताना फिर अगर तुमको आता है तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कैसा आर्किटेक्चर होता है, फटाफट। यस संदेश। जो टू टाइप्स के नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। तो उसका क्लाइंट सर्वर का बेसिक मीनिंग है सर्वर इज द मेन हेड एंड क्लाइंट इज द यूजर और द वन हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ द फॉलोइंग सर्विस और एनी कमोडिटी। परफेक्ट संदेश, हाईली इम्प्रेस्ड। हाँ, और and peer to peer basically means each and every computer in the network has equal amount of controls. For example, each and every computer can get access to the server or can use the printer, scanners, etc. सबको इक्वल राइट्स, मतलब पीयर टू पीयर। संदेश, हाईली इम्प्रेस। लेकिन मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैम हमको 10th में नहीं था, प्लीज समझाओ, ऐसी लिंक बिगड़ जाती है। ओके यू गाइस, फाइन, डोंट वरी। हम लोग डिस्कस करते हैं एक सिनेरियो। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक वे में समझते हैं बच्चों के फॉर्म में। मुझे थोड़े नाम लर्न है क्लासेस के, इज अर्चित, अदिति, जतिन एंड किसी को ले लेते हैं हम, दैट इज आर्या। सब ए से ऊपर आ रहे हैं, अदिति, अर्चित, जतिन, आर्या। ठीक है, इसमें जतिन क्या है? सर्वर है। ठीक है, वो जतिन सर्वर है। सर्वर का मतलब सबको मालूम है, मुझे बताना फटाफट, सर्वर क्या होता है? जिसके पास क्या होता है, फटाफट, सर्वर के पास क्या होता है? डाटा होता है। डाटा सारा स्टोर्ड होता है किसके पास? सर्वर के पास। उसके पास बहुत दिमाग होता है, सारा डाटा स्टोर्ड होता है सर्वर के पास। कौन है वो? जतिन। अब तीन जो जने हैं वो कौन है? मेरे ख्याल से आर्या, अर्चित एंड अदिति। कौन है? आर्या, अर्चित एंड अदिति। तीनों क्या है? क्लाइंट्स है, और ये क्या है? सर्वर है। अब ये तीनों क्लाइंट्स ये सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। जैसे मैंने कैसे इंफॉर्मेशन मांगी थी गूगल के सर्वर से यूएस में जाके कि मेरे को कार्तिक आर्यन की इमेज दो, चाहिए, मतलब चाहिए, उसने मुझे सर्विस दी। वैसे ही जतिन कौन है? यहाँ पे सर्वर है। ये तीन लोग क्या है? क्लाइंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्लाइंट को जब जब इंफॉर्मेशन लगेगी तब तब वो सर्वर से मांगेगा। मुझे बताना, क्या आर्या अदिति से इंफॉर्मेशन ले सकती है क्या? फटाफट। सर्वर कौन है? जतिन। सिर्फ और सिर्फ जतिन प्रोवाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ जतिन सर्विस दे सकता है। जतिन के पास सारा डाटा है। मुझे बताना, क्या ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्या? नहीं। नो आंसर आ गया मुझे। किसी ने मैसेज पे डाला है नो। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि सर्वर तो कौन है? जतिन। इस आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर, जहां पर क्लाइंट्स यानी अदिति, अर्चित एंड आर्या आर डिपेंडेंट ऑन जतिन, दैट इज द सर्वर। क्लाइंट्स डू नॉट हैव इक्वल राइट्स। मतलब 4 कंप्यूटर्स है, समझो 4 लोग है क्लास में, तो 4 लोग है, लेकिन जतिन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्यों? क्योंकि वो सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी है। क्लाइंट्स को सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर सर्वर ठुश, सर्वर हमारा डाउन हो गया, क्लाइंट्स कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट्स आपस में बात नहीं कर सकते। ठीक है, यस, जतिन तो हीरो है इसलिए, है ना? तो जतिन के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। किसी का मैसेज आया, ओके, जिसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। अब हम सेकंड आर्किटेक्चर पे लेके जाते हैं। अभी जतिन को बिल्कुल हीरो नहीं बनाने का। ओके, यहाँ पे जतिन, यहाँ पे अर्चित, यहाँ पे आर्या, और यहाँ पे जतिन, अर्चित, आर्या, और कौन रह गया? अदिति। ओके, ये चारों जने, ठीक है, कंप्यूटर्स है। ये चारों जनों को, चारों जनों में से सबके पास इक्वल राइट्स है। इसका मतलब क्या? कि अगर जतिन को इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी ले सकता है, ये भी ले सकती है। चारों जनों को जब इक्वल राइट्स मिलते हैं उसको कहा जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या कहा जाता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक ही सेकंड में, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, अर्जेंट कॉल। ठीक है, सो पीयर टू पीयर में हमने क्या देखा? ये जो सेकंड आर्किटेक्चर था जहाँ पे सबको क्या है? इक्वल राइट्स है। कोई भी इधर हीरोगिरी नहीं करेगा, जतिन जैसे सब हीरो है। को कहा जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये हमने जो कंसेप्ट है बहुत रॉ फॉर्म में देखा है। हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम कंप्लीट यस मैम, यस मैम। क्या बोला
बोला उसने, the web is a service that allows computers to share and exchange data such as picture, video and documents. मैंने कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया मेल से, मैंने कोई वीडियो एक्सेस किया यूट्यूब से, मैंने कोई पिक्चर देखा कार्तिक आर्यन का, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सर्विस दैट इज सर्वर. ठीक है, देखना ये जो सीपीयू टाइप दिखा रहा है ये क्या है? सर्वर. ये तीन कौन है? समझो अर्चित, आर्या, अदिति. ये कौन है? होशियार हमारा जतिन. Client program is a program that allows user to make request. For example, किस तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने कार्तिक आर्यन की इमेज मांगी, जैसे उस दिन इलीगल वेपन की वीडियो मंगाई. A server is a computer program and not a device. It is high end. उसकी एकदम अच्छी compatibility होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके पास डाटा है. इसको कहा जाता है सर्वर.